है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। तो एक बार फिर से आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मैं हूँ जगत का प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहा जाने वाला माता अंबिका मंदिर में स्थित हूँ। और यहाँ पर आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। बताया जाता है कि ये मंदिर आज से 1100-1200 वर्ष पूर्व इसका निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये उदयपुर शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो दक्षिण दिशा में आता है। और ये जगत ग्राम पंचायत है। जगत ग्राम पंचायत के अंतर्गत वसु रोड पर और जसवंत रोड पर पौराणिक मंदिर आता है। और यहाँ का इतिहास और यहाँ की मूर्ति कला देखने ही बनती है। गाइस, ये माता अंबिका माता को समर्पित मंदिर है और उसको माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। यहाँ पर पहले जो प्राचीन मूर्ति थी, उसकी चोरों के द्वारा, तस्करों के द्वारा चोरी कर ली गई थी। आज से 10-15 वर्षों पहले यहाँ पर जो मूर्ति है वो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा दूसरी यहाँ पर नई स्थापित की गई है। इस मंदिर को देखने लोग इसलिए भी ज़्यादातर आते हैं क्योंकि इस मंदिर के चारों तरफ आप देखोगे पत्थरों पर एक खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। आप जहाँ तक भी देखोगे, जिस भी पिलर पर देखोगे, वहाँ पर आपको विभिन्न तरह की जो मूर्तियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सुनूंगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऐसी असंख्य असंख्य मूर्तियाँ जो पत्थरों पर उकेरी गई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। इतिहासकारों का पहला पसंदीदा मंदिर है माता अंबिका मंदिर जगत, जिसको विदेशी आक्रांताओं ने भी लगातार नष्ट करने की कोशिश की। कहा जाता है कि इस परिसर में लगभग 52 माताओं के मंदिर थे जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। विभिन्न मुद्राओं में यहाँ पर आपको पत्थरों पर उकेरी गई मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस समय में यहाँ पर मूर्तियों को उकेरा गया था पत्थरों पर। देखिए गाइस, सफ़ेद पत्थर है एकदम। ये गाइस देखिए, इसकी मंदिर की देहरी भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। हमें 4 पिलर खड़े हैं जिस पे इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, कब करवाया गया, यह शिलालेख पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये राइट हैंड की तरफ आपको रोशनदान मिलेगा, वेंटेंशन, और दूसरी तो गाइस एक लेफ्ट हैंड की तरफ एक मातेश्वरी और विराजमान है मंदिर के गर्भगृह में। इसको फिर माताजी का नाम शीतला माताजी नाम है और इनके आसपास भी पत्थरों की खंडित मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, बहुत सी खंडित मूर्तियाँ हैं। शायद समय के साथ में या किसी विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया, फिर भी यहाँ पर संभाल के स्थापित किया गया। गाइस ये देखिए, पत्थरों की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ है। ये भी कोई मातेश्वरी की मूर्ति है, लेकिन ये भी खंडित मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ये गाइस देखिए, यहाँ पर जहाँ पर भी देखोगे आप सिर्फ पत्थरों से निर्मित मूर्ति आपको जहाँ तहाँ देखने को मिल जाएगी। जसवंत से भी मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनावत की भी ये कुलदेवी मानी जाती है। उनका मानना आज से कुछ वर्षों पहले चोरों ने इन गजानन जी की मूर्ति को भी उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और नृत्य की अवस्था में गणेश जी की ये मूर्ति है, जिसको लोग देखने के लिए देश विदेश से इस मंदिर परिसर में आते हैं। देखिए, ये सेकंड नंबर पिलर पर भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पत्थरों पर नक्काशी कारीगरी की गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मूर्तियों को उकेरा गया है। और देखिए गाइस, ये एक पिलर पर एक और लेख लिखा हुआ है, वो भी संस्कृत भाषा में है। शायद अगर कोई डिकोड कर पाए तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना, इस पिलर पे क्या लिखा हुआ है, कौन से सन में बना हुआ है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ लेख है। तीसरे नंबर का पिलर है, यहाँ पर भी शिलालेख लिखा हुआ मिलेगा आपको और इस शिलालेख पे भी कोई लेख लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। शायद ये आप डिकोड कर पाओ। इसे जहाँ तक भी आपकी नजर जाने वाली है, सिर्फ आपको पत्थरों पर बारीकी से बारीकी कारीगरी यहाँ देखने को मिल जाएगी। विराजमान है, यह भी एक पत्थर की शानदार मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है। देखिए गाइस, जब आप दर्शन करने आओ तो आपके राइट हैंड की तरफ भी एक छोटा सा मंदिर मिलेगा। उस मंदिर में भी माताजी विराजमान है, जो हाथों में किसी राक्षस का सर है। उसके बाद में छह हाथ वालों माताजी यहाँ पर विराजमान है। हाथों में जो उनके पारंपरिक हथियार थे वो है और साथ में डमरू भी उनके हाथ में बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। ये माता का रुद्र रूप है और आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो भगवान शंकर जी यहाँ पर उनके पैरों में है, यानी कि ये शायद काली का रूप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई लिखावट मौजूद नहीं। इसके कारण मैं आपको बारीकी से यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। और गाइस ये देखिए, ये जो मंदिर का गर्भगृह है, वहाँ पर भी मूर्तियों की पूरी संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत। गाइस ये देखिए, ये चौथा नंबर का पिलर है और इस पर भी आपको विक्रम संवत 961 कुछ लिखा हुआ है। शायद उस समय में इस मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया गया था। गाइस ये है मंदिर के अंदर की गर्भगृह की जो छत है, इसका स्ट्रक्चर है, यह भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता होगा आपको, बहुत ही शानदार। ये गाइस मंदिर की जो गर्भगृह की छत है वो है। और मैं अब आपको ले चलता हूँ बाहर, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये जो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, ये इसकी भी छत आप देखिए गाइस, बहुत ही शानदार तरीके इसको पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया है। ये देखिए गाइस, चारों तरफ सिर्फ शिलालेखों पर शिल्प की कारीगरी आप देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ, मुख्य द्वार पर यहाँ पर शायद कुछ लेख लिख रखा है। बाहर का पूरा व्यू आपको मैं बता दूँ, ये
तब तक भी आपकी नज़र आएगी, सिर्फ आपको पत्थरों पर मूर्तियाँ मिलेगी। देखिए दोनों तरफ पत्थर के हाथी आपको दिखाई देते होंगे और ऊपर ही ऊपर जो अप्सरा है उनका भी आपको यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए गाइज, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर मूर्तियों को निर्मित किया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति स्ट्रक्चर देखिए गाइज, मंदिर छोटा सा है लेकिन गाइज यहाँ पर जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही गजब की दिखती है आपको। जो सूर सुंदरिया थी उस समय, ये सूर सुंदरिया और जितने भी यहाँ पर हिंदू देवताओं के जो देवियाँ होती थी यहाँ पर इस मंदिर पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो सामने आपको मूर्ति नजर आ रही है, इसी टाइप की गर्भगृह में मूर्ति स्थापित थी माता जी के, जो आपको दर्शन हो रहे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पत्थरों पर उकेरा गया। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पत्थरों पर कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गाइस महिषासुर मर्दिनी माता जी है, जो शायद किसी राक्षस का वध यहाँ पर किया जा रहा है। उस मुद्रा पे यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिली। ये शेर पर विराजमान मातेश्वरी है और सामने ही सामने राक्षस का साथ वध करते हुए यहाँ पर मुद्रा बताई जा रही है। रौद्र रूप है उनका और हाथ में उनके खड़ग तलवार आपको नजर आती होगी, जो खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मंदिर पर उकेरा गया। आपको चारों तरफ जो उस समय की जो पहनावा था, शायद उस समय कपड़े नहीं थे, तो जितने भी आभूषण से जो महिला का शरीर है वो ढका गया था। तो मूर्तियाँ नजर आएगी। कहा जाता है कि उस दौर में कपड़ों का चलन नहीं था, तो जो आभूषण होते थे उसके द्वारा ही अपने बदन को ढका जाता था। और उस तात्कालीन समय का यहाँ पर जो जीवन, कोई जानवर है उसका शरीर पीछे का घोड़े का नजर आता होगा और सामने मुंह उसका किसी शेर की तरह नजर आता होगा। यह भी शायद हो सकता है उस जमाने में इस टाइप का कोई यहाँ पर जानवर मौजूद था, जिसका यहाँ पर मूर्ति के द्वारा आपको बताया जा रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंदिर में कहा जाता था कि पहले 52 मंदिर थे, जो आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पर इस परिसर में जमकर तोड़ की गई। जो कुछ अवशेष बचा हुआ है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है और तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने फिर से इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। और ये पूरा मंदिर का परिसर देखोगे, सामने ही सामने उदयपुर से जो सड़क आ रही है वो है, और ये सड़क सीधी जैसमन विश्व प्रसिद्ध झील को जोड़ती है। और सामने ही सामने ये देखिए चामुंडा माता जी का मंदिर है। यहाँ पर माता जी का जो रूप है वह रौद्र रूप है, उनके साथ में भैरू जी जो हिंदू देवता है उनकी भी उनके साथ में ही यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। और ये एक और इधर कोई मंदिर की हालत में, यह मंदिर भी शायद पूरी तरह से नष्ट हो गया, इसमें शायद कोई मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये कुछ अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो पूजा पाठ की सामग्री है पड़ी हुई है, और शायद इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, शायद पहले समय में नष्ट कर दी हो, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। मंदिर पूरा विघटन आपको नजर आता है। इसी परिसर में एक और आपको जीर्ण शीर्ण की हालत में मंदिर मिलेगा, जो शायद भगवान शिव जी का माना जाता है। यहाँ पर भी भगवान शिव जी की खंडित मूर्ति का आपको सामने नजर आएगी। मैं जूम करके बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए गाइस, जो सामने की शायद मूर्ति है वो खंडित रूप में है, शायद ये मूर्ति टूटी हुई हालत में, और सामने ही सामने प्राचीन जो शिवलिंग है जो आपको नजर आता होगा। और इसके प्रवेश द्वार पर गणेश भगवान जी का भी यहाँ पर मूर्ति उकेरी गई है पत्थरों पर। ये गाइस कुछ टूटे हुए अवशेष आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये शायद मंदिर का गुंबद है, छोटा मंदिर है, और एक और अवशेष उधर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जहाँ तहाँ देखो सिर्फ मंदिरों के अवशेष आपको टूटे हुए नजर आते होंगे। ये एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर के राइट हैंड में, और ये एक मंदिर नुमा यहाँ पर ढांचा बना हुआ है, ये भी पत्थरों का बना हुआ है। पानी होता है ये इस पत्थर के द्वारा, इस पत्थर को नाली नुमा बनाया गया है। ये देखिएगा, इस नाली नुमा बनाया गया है, और उसको भी एक खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये कोई लेडीज है, औरत है, उसके हाथ में मटकी है और पानी वहाँ से आता है, तो इस मटकी के द्वारा ये एक पाइप नुमा पत्थर को बनाया गया है यहाँ पर। और ये जो कुंड है, इस कुंड में ये पानी जाता है गाइस। ये देखिए, जो माता दुर्गा माता जी के जो अवतार हैं उनकी यहाँ पर आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, पत्थरों पर उकेरी गई। ये शायद हाथों में तलवार, इस टाइप की यहाँ पर जहाँ बहुत सारी आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। ये पत्थरों पर उकेरी गई शानदार कारीगरी। ये मंदिर का जो शिखर है, छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे समूह में मंदिर बने हुए हैं, ये भी बहुत शानदार कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ भी सामने शेर पर सवार माता जी का यहाँ पर पत्थर पे उत्कीर्ण किया गया खूबसूरत नमूना। ये ऊपर का जो भाग है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इन पत्थरों में, शिलाओं में छोटे छोटे हाथियों को उकेरा गया है। ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उकेरा गया है। ये स्ट्रक्चर है सिर्फ पत्थरों पे बनाया हुआ है। और ये मंदिर का जो पिछला भाग है, ये गाइस, ये देखिए, जो तत्कालीन समय की यहाँ पर कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उकेरा गया है। गाइस, मैंने एक नोटिस किया यहाँ आने के बाद में कि जितनी भी मूर्तियाँ उन पे जो कपड़े हैं, शायद उस दौर में कपड़ों का चलन नहीं हो रहा होगा, इसलिए जो आभूषण थे उनके आभूषण के द्वारा ही इनको ढका गया है। यानी कि तात्कालीन समय का जो जीवन चित्रण यहाँ पर किया गया। गाइस ये देखिए, ये देखिए, गाइस ये जो देखोगे आप ऊपर, ये बच्चों की जो मूर्तियाँ बनी हुई है, शायद ये बच्चे खेल रहे हैं। और ये ऊपर ही ऊपर विभिन्न जो मुद्रा है औरतों की, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और नीचे मैं कैमरे को जैसे ही लाऊंगा तो आपको एक सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। यानी कि कपड़े नहीं पहन रखे, जो आभूषण है उनके द्वारा शरीर को ढका गया है।
ये हाथी पर विराजमान है। ये देखिए गाइज, ये गाइज महिषासुर मर्दिनी किसी राक्षस का संहार करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, जिसकी शायद गर्दन नहीं है। ये देखिए चारों तरफ, ये देखिए गाइज इस तरफ भी आपको शेर पर सवार माताश्री का रूप देखने को मिलेगा। ये देखिए गाइज, मातेश्वरी का जो जलाभिषेक होता है, उसका जो पानी बचा हुआ होता है इस कुंड में आता है। इसको भी एक मंदिर की तरह सजाया गया है। इसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ चारों तरफ। ये देखिए गाइज, फिर से आप, ये मंदिर का जो राइट साइड का भाग है ये है, और ये इसको पहले, ये शायद नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। नागर शैली सिर्फ उत्तर भारत के जो मंदिर बने हुए हैं उसमें आपको नागर शैली मिलती है। यहाँ पर भी एक मंदिर के पीछे की तरफ आप देखोगे कि ये एक शिलालेख लिखा हुआ है, शायद इसको भी रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। ये गाइस फिर से महिषासुर मर्दिनी की एक और यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी शायद। ये देखिए गाइस, इसको मैं आपको करीब से बताने की भी कोशिश करूँगा। ये भैंसा है, और यहाँ पर भैंसे की गर्दन पड़ी हुई है। ये भैंसे की गर्दन पड़ी हुई है। शायद यहाँ पर जो राक्षस है वो भैंसे पर सवार होकर आया है और मातेश्वरी ने उसका संहार किया यहाँ पर। ये देखिए ऊपर कुछ संतों की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, और ये एक टाइप की यहाँ पर आपको मूर्तिकला दिख जाएगी। यानी कि मंदिर के तीनों तरफ आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। और ये जो मंदिर में विराजमान जो मातेश्वरी है, इसी टाइप की यहाँ पर मूर्ति थी, कुछ वर्षों पहले चोरों के द्वारा चुरा ली गई थी। यहाँ पर जो सामने आपको त्रिशूल दिख रहा है, यह भी प्राचीन समय से यहाँ पर लगा हुआ है। यह शायद मंदिर बनने के बाद में या बनने के साथ ही ये यहाँ पर त्रिशूल लगाया गया। इसकी खास बात यह है कि इस पर कभी जंग नहीं लगती है, और इसको भी जो आक्रांत थे उन्होंने उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, और जहाँ का तहाँ ये त्रिशूल अभी तक मौजूद है। शायद ये बप्पा समय का भी बताया जाता है। यह मंदिर के ठीक सामने ही आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यह भी काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पर भी जो मूर्तियाँ उनकी कारीगरी यहाँ पर की गई है वो। तो गाइस, ये था जगत माता जी का अंबिका मंदिर, और ये राजस्थान का खजुराहो के नाम के से भी जाने जाने वाला मंदिर है। और कैसा लगा ये आपको वीडियो, और कैसा लगा आपको मंदिर, इसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में आकर। इसी तरह मेरा ये आज नवरात्रि का छोटा दिन था, इस मौके पर मंदिर का पूरा परिसर आपको दिखाया। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है और यहाँ की जो विरासत है आपको मैंने बताई। कैसा लगा आप सभी को? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके, और दूसरे जो मंदिर आसपास के उनका भी मैं आपको समय समय पर विजिट करवाता रहूं। मिलते हैं किसी खास आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।